अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों बिल्कुल साथियों, आजकल कुछ मामूल बन गया है कि लोग कहते हैं अरे फलानी सरकार आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, कि फलानी सरकार आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, मेरे को अल्लाह के बिना हुक्म के कुछ नहीं होता। अल्लाह ने जिसके नसीब में जो लिखा वो होगा। अगर मोदी सरकार के अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है तो मोदी सरकार बनेगी। अगर राहुल गांधी के नसीब में लिख दिया है तो राहुल गांधी की सरकार बनेगी। मगर दोस्तों मेरे को सरकार किसी की बने, हमें अपने आमाल को देखना है। आज हमारे आमाल ऐसे हैं कि बद से बदतर आमाल हैं। हमारे एक ऐसी नीयत का मामूल हो गया है कि किसी को पैसा देना नहीं चाहते, गरीब का हक उसको देना नहीं चाहते, मजदूर की मजदूरी देना नहीं चाहते। बस क्या चाहते हैं कि किसका भी कैसा भी मारकर हम अब पैसे वाले बन जाएं, हम अब दौलत वाले बन जाएं। नहीं दोस्तों मेरे को हमारे संग मरने के बाद हमें आमाल और ईमान जाएगा संग। न ये दौलत जाएगी, न भाई जाएगा, न बहन जाएगी, न बाप जाएगा, न बेटा जाएगा। हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल और ईमान जाएंगे। अगर हमने दम से फन से कैसे भी करके अपने भाई को अगर दौलत दे दी कमाकर, या अपने बाप को दे दी, तो उसके मार्गदार हम होंगे। ऐसा अक्सर करके लोग कर रहे हैं कि मजदूर से मजदूरी करा ली, उससे तय कर लिया। क्या तय कर लिया कि हम इतना रुपए तुम्हें देंगे और हमारे यहां काम करो। उसने उसका काम करा, मजदूरी करी, उसने अपना फर्ज निभाया मजदूर में। मगर जब तुम्हारा फर्ज निभाने का टाइम आया तो क्या कहते हैं, ये काम तुमने बहुत जल्दी कर दिया यार, इतने रुपए कैसे हो गए, तेरे इतने रुपए कैसे हो गए। और उसका दिल दुखाकर 400 के बजाय 300 दे दिए। मजदूर तो गरीब आदमी होता है, क्या लड़ेगा, क्या मिलेगा। बेचारा 300 पे सबर कर रहा है, हाय देके जा रहा है, और वो 100 रुपए में तुम्हारी सारी मेहनत की दौलत और तुम्हारे पैसे सब खराब कर दिए। अगर 1 लाख रुपए में अगर 100 रुपए मिले हराम की कमाई के तो वो बेकार। आज हमारा मामूल हो गया है कि लोगों से काम करा लिया। मानो हमारा चूड़ी का कारोबार है, हमने छपाई करा ली और उसके पैसे नहीं दिए और उसको झूठे केसों में फंसाया, उसने फंसाया। मगर हमारे अंदर से दिल भी हुआ कि हम उसकी मजदूर की मजदूरी दे दें। फिर कहते कह रहे हमारे अल्लाह हमारे संग ऐसा कर रहा है। अरे ये तो देखो कि हमारे अमाल कैसे हैं, हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कि नबी ने हमारे यही बताया था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दी जाए। मगर आज हमारा ये माहौल और मामूल बन गया है। हम कहते हैं कि मोदी सरकार बहुत बुरी है, हम कहते हैं राहुल गांधी की सरकार बहुत बुरी है। कोई बुरा नहीं है, मोदी जी भी बढ़िया है, राहुल गांधी भी बढ़िया है, कोई हमारे लिए बुरे नहीं है। अगर हम बुरे हैं तो अपने आमाल में खुद बुरे हैं। हमारी नीयत का जो है निजाम बन गया हराम खाने का। अब कुछ बेचारे अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं बुरे लोगों के चक्कर में। हम ये सोचें, हमें ये बात को ध्यान देना है, अगर हमारा कोई दोस्त पड़ोसी या रिश्तेदार अगर किसी के संग गलत करता है और हमें अगर उसकी खबर मिलती है तो हम उसको समझाएं, उसको बिठा लें, उसे कहें ये काम तू गलत कर रहा है। मगर नहीं, अफसोस इस बात का कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम भी सोचते हैं कि ला इसके संग हम भी कहीं उससे हम लंबा और जो है किसी को टोपी पहनाएं, किसी को और हम परेशान करें और उसके पैसे हजम करें। दोस्तों बुजुर्गों, कोई बुरा नहीं, हमारे आमाल बुरे हैं, हम बुरे हैं। काश अगर हम अच्छे अमाल और अच्छी नीयत के साथ जिएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई इस उम्मत, ये एक ऐसी उम्मत है कि इस उम्मत को कोई परेशान नहीं कर सकता। इस उम्मत को कोई परेशान नहीं कर सकता, न इस उम्मत को कोई सता सकता, न इस उम्मत को कोई खत्म कर सकता। मगर अफसोस इस बात का कि हम अमाल गलत करते हैं तो अल्लाह का अजाब हम पर आता है और हम दूसरे हराम की तरफ भागते हैं।
कभी मजदूर गरीब आदमी के सही आदमी घर जाकर देखना, वो 300 रुपए में भी गैस की टॉप चला रहा होगा, मगर आज हमने गरीबों का मजदूर का पैसा मारकर हजारों कमा रहे फिर भी परेशान है। और जो सही काम कर रहे हैं वो कभी परेशान नहीं होते, जो मजदूर को खुश रखते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, जो किसी का हक नहीं मारते वो कभी परेशान नहीं होते। आज लोग परेशान हैं, सिर्फ इसलिए परेशान है कि अपने अमालों से हट गए, अपने अमालों हट गए, अपने काम से हट गए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये छोड़ गए, सर पर टोपी लगी होगी, लिबास सफेद होगा, मगर अंदर से दिल काला होगा, नीयत में डमाडोल होगा, नीयत खराब होगी उनकी। क्या उसको कहेंगे कि बस इसके पैसे कैसे भी हम मान लें, हम इसको कैसे भी फंसा लें और ये लटक जाए हमारे पास आकर। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ रात नहीं आएगा हम लाखों करोड़ रुपया कमा लें, सिर्फ हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। अल्लाह के घर पकड़ होगी, हम इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम दुनिया में क्या करके आए। अगर हराम की दौलत इकट्ठी कर दुनिया में छोड़ गए तो कल कयामत के दिन अल्लाह हमारी पकड़ करेगा और कब्र के अंदर ये दौलत हमारे गले में सांप बनकर लटकेगी। मगर अफसोस इस उम्मत का कि इतने इस बात को सोचते हमारे किस उम्मत की नबी के किस नबी की उम्मत में से हम, हमारे नबी ने अमल करके सिखाया, दिखाया, बताया, मगर अफसोस इस बात का कि हमारी समझ में नहीं आती। हम दुनिया को ही मान चुके सब कुछ। अरे मुसलमानों, अकल की से काम लो, आमाल अच्छे करो, हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, ना हमारे ऊपर कोई सवार हो सकता सिवाय अल्लाह की जात के अलावा। मगर आज इस दुनिया का ये निजाम है कि लोगों को बर्बाद दूसरे को परेशान करने में मजा आता है। लोगों को मजा आता है कि कैसे भी ये परेशान हो रहा है, हमने इसको देखो कैसे लटका दिया, हमने इसको कैसे टोपी बना दी। अगर हम ताकतवर हैं तो गरीब को दबाना चाहिए क्या? हमारे पास अगर इल्म है तो क्या गरीब पर जुल्म करना चाहिए क्या? नहीं, ये गलत है। मैं कोई आलिम और मौलवी नहीं हूं, मैं एक दुनिया के निजाम के बारे में बता रहा हूं, जो निजाम चल रहा है। इसलिए मैं दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जो भी आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो, यार हो, रिश्तेदार हो, अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उससे कहो, उसको समझाओ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला तुम्हारी भी पकड़ करेगा कि ये तुम्हारा भाई था, ये तुम्हारा बेटा था, ये तुम्हारा भतीजा था, ये तुम्हारा भांजा था, तुमने इसको क्यों नहीं समझाया? तो मालूम था ये गलत है। तो अगर वो गलत, अगर उसको कोई नहीं समझाएगा तो वो आप भी पकड़ की जरिया बनोगे, तुम्हारी भी कल अल्लाह तबारक तआला आखिर में पकड़ करेगा। अफसोस इस बात का, वहां बचने के लिए कोई हिसाब नहीं है। दुनिया में रहकर तौबा करने का अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज दी कि मांगो मुझसे, मैं माफ करने वाला। मगर अपने दिल से और जो है सच्चे दिल से तौबा तो करो अपने गुनाहों की। मगर नहीं, हम ऐसा नहीं करते। मस्जिद में सबसे आगे मिलेंगे, सफेद लिबास, सफेद टोपी, मगर नियत बिल्कुल खराब, दिल काले। इसलिए मैं दोस्तों बुजुर्गों, ये बात मत कहो। आज जो काम पहले मुसलमानों का था, आज वो दूसरे लोग कर रहे हैं, तो आज वो कारोबार में भी तरक्की कर रहे हैं, दुनिया को भी चमका रहे हैं, खुद भी चमक रहे हैं। और जो उनके काम थे वो आज हमने ले लिए, जो उनके तरीके थे वो आज हमने इस्तेमाल कर लिए। तो आज हम परेशान हैं, सारे बड़े बड़े काम, अच्छे काम वो कर रहे हैं क्योंकि वो सच पे और ईमानदारी से कर रहे हैं। अफसोस इस बात का कि हम सिर्फ नाम के मोहम्मद के उम्मती हैं। हमारे आमाल, हमारे तरीके, हमारी नीयतें अपने नबी से बिल्कुल अलग हटके हैं। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, आप में जो भी इख्तियार हो, जो भी हो, उनको समझाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कारोबार वाले पर पहुंचना चाहिए, जिससे उनके दिल में अल्लाह का खौफ और जो है
आखिरत का निजाम पहुंचना चाहिए कि हम कभी किसी के पैसे ना मारें, किसी गरीब को सताएं नहीं, किसी मजदूर की मजदूरी को ना रोकें। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।